चलिए शुरुआत किया जाए। चलिएगा, ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन नंबर सब उधर भी ओके है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 92 से। कहां से आइएगा? 92 से। आज आपका सिटिंग अरेंजमेंट आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी बनाइएगा, देखिए पजल वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। पजल वाला क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ बहुत बन जाएगा, 50% बन जाएगा, लेकिन पजल के बाद ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। देखिए पजल में क्या होता है, जैसे देखिए एगो क्वेश्चन इसके बाद वाला एगो जो सिंडिकेट बैंक वाला है ना जी, है ना, वो पजल में उस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, एगो दे दिए थे ऐसे, समझिएगा इस क्वेश्चन को। और निर्देश दिया हुआ है 92 से 95 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए दिया गया है। अब इसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। आइएगा देखिएगा क्या बोल रहा है, समझिएगा। 11 छात्र है, क्या गो छात्र है? 11 को छात्र। तो सबसे पहले हम 11 को बैठा देते हैं। 11 को अगर आप बैठाइएगा तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका ये 10 हो गया, इधर वाला आपका 11 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, जो कि जो आता है वो नजदीक के लिए आना था भैया, और तथा किसके लिए आता है? दूर के लिए। आपको हम लिखाए भी थे ना, बोल भी नहीं करेगा। आइएगा क्या बोला, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। सब एक पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। मान लेंगे अध्यापक की तरह सब इधर मुंह करके खड़ा हुआ है। देखिएगा डी जो कि एफ के ठीक बाद में बाई ओर है। डी जो है ना, डी एफ के ठीक बाद दाई ओर है, बाई ओर है ना जी। डी जो है एफ के बाई ओर है। एफ यहाँ पर यह होगा तो डी यहाँ पर यह होगा। ठीक बाई ओर बोल रहा था, ठीक है ऐसे ना होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। आइए, और बोल रहा है क्या है, और सी के दाई और दूसरे स्थान पे है। तो सी के दाई और दूसरे स्थान पे कहने का मतलब इसके बीच में एगो होगा। जल्दी बोलिए। तो कुल मिला के जब कभी भी अगर आपका बैठेगा तो क्या बैठेगा, यहाँ से सी, उसके बाद बैठेगा एगो और कोई व्यक्ति बैठेगा, बोलिए हाँ। उसके बाद बी, उसके बाद कौन सा है? अगर 4 को बैठेगा टी, 4 को यहाँ से बैठेगा 4 को, इसका जगह क्या चीज एकदम फिक्स है, तो फिक्स है। अब आइए इस लाइन का हम लोग यूज कर लिए, पूरा से पूरा यूज कर लिए। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर, क्या बोल रहा है? ए जो है ई के जो कि एक सिरे पर बैठा हो, जो कि एक सिरे पर बैठा हुआ। अब बोल रहा है ए जो है ना, ई के और जो किसके लिए आता है, बोलिए तो, जो किसके लिए? तो हम बोल सकते हैं ई के बारे में बोल रहा है, हाँ या ना? तो बोला ए ई के जो कि एक सिरे पर बैठा हुआ है, तो ई या तो यहाँ पर यह होगा या तो यहाँ पर यह होगा। जल्दी बोलिए। और आपसे क्या बोल रहा है, ए जो है ई जो कि एक सिरे पर बैठा है, दाई और दूसरे स्थान पे है। दाई और कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। तो ई अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो दाई और दूसरे स्थान तो इधर होगा ही नहीं। तो ई का पोजीशन तो यहीं पे रखना पड़ेगा। तो चलिए हम ई का पोजीशन अगर वहीं रखेंगे तो इसको हम हटा देंगे और दूसरे स्थान पे तो पहला छोड़ा के दूसरा यहाँ पे ए हो जाएगा। जल्दी बोलिए, अरे हाँ या ना? चलिए इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिए और दाई और दूसरे स्थान पे ये भी आपका कंप्लीट हो गया। जे जो है ना ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। जो किसका निकटतम पड़ोसी है? ए और बी का। तो सुनिएगा ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, ए और बी का निकटतम पड़ोसी है भैया, कौन है भैया? जे। जे यही ना? तो बोलिएगा हम बोल सकते हैं ए और बी के बीच में जे होगा। निकटतम पड़ोसी का मतलब पिछला बोल सकते हैं। देखिएगा अगर यहाँ पे ए हो गया तो यहाँ पे करीबी, तो बी तो नहीं कर सकते हैं, बी करेंगे, बी तो बैठा हुआ है ना, तो पक्का कंफर्म हो गया कि बी यहीं पर यह होगा। और इसके बीच में कौन होगा? जे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है? ए जो है ना, जे और जे जो है ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तथा जी के बाई और, जी के क्या चीज है? तीसरे स्थान पे। जी के बाई और कौन सा स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। कौन भैया? जे ना बोल रहा है जी। तो जे के बाई और तीसरे स्थान पे है। जी के बाई और तीसरे स्थान पे ना जी, कौन? जे। तो अगर हम यहाँ पर यह रखेंगे तो पहला दूसरा, यहाँ पर रखेंगे जी तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा ना, हाँ या ना? अब आइएगा इस लाइन का भी यूज हो गया। उसके बाद आपसे क्या बोला था, देखिएगा एच जो है ना डी के बाई और अगले स्थान पे है। एच जो है, एच एच डी के बाई और, डी के बाई और अगले स्थान पे। तो डी यहाँ पर यह है ना, तो यहाँ पर यह एच कर दें। एक को जगह बैठल है, मतलब कि जहां भी बैठेगा वो 4 को जगह खाली का होना चाहिए। देखिए 4 को खाली वहां पर यह है ना, तो चलिए हम फिक्स कर देंगे। ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा और ये आपका कौन सा होगा? एफ। एक और देखिए कौन सा बचा हुआ है, कौन सा? आई है। तो यहाँ पर यह कौन कर देंगे हम? आई। अच्छा के ना है जी, अच्छा चलिए
आई तो है ये नहीं है, यहाँ के है तो यहाँ पे के कर देंगे तो आप, अच्छा यहाँ पर ये दो को पोजिशन और बचा हुआ है। अच्छा दो को बचा हुआ तो जरूर कुछ और बोला है, यहाँ पे बोल दिया होगा। अब बोल रहा है क्या, डी एच जो है ना, एच क्या बारे में बोला था, एच जो है डी के बाई और है, एच जो है ना डी के क्या है, इसका हो गया ना, और आई के दाई और है, आई के क्या चीज है, एगो नाम यहाँ पे कौन भी थी बचे थे, आई के दाई स्तर पे तीसरे स्थान पे है, तो ये वाला एच के बारे में बोला था ना जी, इसमें पोजीशन कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। अच्छा अरे यहाँ आइए ना, हमको मालूम ही ना चला था कि खाली है यहाँ पर, यह वाला हमको दिखिए ना रहा था, देखो यहाँ एक व्यक्ति के होगा, इससे पता चल गया, देखिए पहला दूसरा तीसरा बोला था ना, तीसरे स्थान पे है जी, तो आपका सीरीज हो गया, उतार लीजिए इसको। समझ में आया कि ना आया, हमको ईगो तनिगो नहीं दिखा था। आइएगा अगला क्वेश्चन आइएगा, आप इसको कॉपी करते हैं, फटाफट हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या, इतना अगर आपसे बन जाएगा तो आंसर वो फटाफट दे दीजिएगा ना जी, तो यही वाला चीज आपका ई के ए जे बी आई जी सी एच डी एफ हो गया आपका टोटल सीरीज 11 गो का, 11 गो व्यक्ति बैठ के आप कैसे कैसे बोल रहा है, सबका आंसर दे दीजिए। पढ़े बस, जो लाइन का हम लोग यूज करेंगे उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको कर लीजिएगा, ही नहीं कि उसी को 4 बार पढ़ते रहिएगा, पता चलेगा चारों बार उसी में समय पार होगा। ए बाबू क्वेश्चन पे लाए जी, चलिए क्वेश्चन पे लाते हैं, आइए यहाँ से आइएगा, 92 नंबर से आइएगा, क्वेश्चन पे लाते हैं, क्या क्वेश्चन इसमें है जी, क्या को है, 4 को है ना, चलिए आपका यहाँ पे आ गया, अच्छा चलिए यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन सा, 11 को ना है, तो 5 को एन, 5 को एन, तो पीछा में कौन है, तो आपका आंसर हो गया आई 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 हो गया। अगला, मित्रों का कौन सा समूह जो है, कौन सा समूह ये वाला कौन सा लेटर है, इसका मतलब हिंदी में कोई बता सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हिंदी में आपका जो होगा, कौन सा है ये, एच मतलब जी है, कौन सा है ये, जी, ये समझे, ये आपका जी के दाई और है, तो जी के दाई, मित्रों का कौन सा समूह जी के दाई और है, तो जी के दाई और अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा भैया, सी एच डी एफ, सी एच डी और कौन सा एफ, इसको सुधार लीजिएगा, जिनका भी होगा इनको जी कर लीजिएगा। अच्छा ये समझ में किसको आया था कि जी होगा, चलिए कभी है अगर टाइप कीजिएगा ना, है तो हो जाता है, कभी कभी बाई मिस्टेक शिफ्ट के साथ गलती से हो जाता है तो उसका हो जाता है। आइएगा 94 नंबर क्वेश्चन आइएगा, उपयुक्त जानकारी में कौन सी जानकारी आवश्यकता से अधिक है, इसमें तो सबका उपयोग हुआ था जी, हाँ सबका उपयोग हुआ था ना, चलिए आपका आंसर कोई आवश्यक से अधिक नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ई नंबर। अगला, बैटरी की उपयुक्त व्यवस्था के स्थान में कौन सा कथन सत्य है, ये सब तो आराम से निकाल सकते हैं ना, हाँ या ना, फटाक से इसका आंसर आप हमको बता दीजिए तो, सी नंबर, सी फॉर कैट ना, चलिए सी फॉर कैट हो गया, कि 5 1 2 3 4 क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो 11 व्यक्ति का देखे, देखे ना, इससे पहले हम कल कितना व्यक्ति का देखे थे, 9, 11 को देख, चलिए आइए एक और है, इसका आंसर मान लीजिए ना, यदि ई और डी सी और बी ए और एच और के और एफ अपना स्थान बदल लीजिएगा, इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए आइएगा, ब्रजेश वाला भी है क्या जी, ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया, ये ताश वाला हो जाएगा ना, क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा, समझिएगा, यहाँ से आइए, ये क्वेश्चन आइएगा समझिएगा, बताएं इसको, चलिए 10 व्यक्ति है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, टोटल 10 व्यक्ति है, टोटल कितना व्यक्ति है, 10 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी, पांच पांच व्यक्तियों की दो पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति, दूसरी पंक्ति में एक व्यक्ति के ठीक
सामने उसके मुंह किए बैठा है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोमुख है, मतलब क्या है समझिएगा। यहाँ से ये बोलेंगे पहली का उत्तर का मुंह होगा तो पहली वाला ई होगा, पहली आपका ये हो गया, ये आपका कौन सा होगा, दूसरी होगा। तो टोटल सब मिला के 10 गुना है। तो आपका बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। पहली पंक्ति का ऊपर मुंह होगा और दूसरी पंक्ति का किधर होगा, नीचे। हमको यहाँ से पता चला, उत्तर मुख से कहाँ से पता चला, यहाँ से चला। प्रथम पंक्ति में जो है ना, ये पंक्ति में बोल रहा था क्या, प्रथम पंक्ति बोलेगा तो नीचे वाला लेंगे। चलिए बोला था क्या, पी जो है ना एच के तुरंत दाएं है, एच के तुरंत क्या है, तो पी आपका जो है ना यहाँ पे, पी आपका जो है ना एच के तुरंत दाएं है, एच के तुरंत क्या है, तो एच के तुरंत दाएं है। और जो बोल रहा है, जो किसके लिए आता है भैया, किसके लिए, नजदीक के लिए आता है। जो बोल रहा है जो ठीक एच, ये जो डी के ठीक सामने है, जो डी के क्या ठीक सामने, मतलब एच जो है आपका डी के सामने होगा भैया, जल्दी बोलिए। तो जहां भी बैठाएंगे तो नीचे में आपका क्या होगा, एच होगा, उसके सामने में कौन होगा, डी, और उसके पड़ोसिया कौन होगा, डी। चलिए आइएगा, यहाँ से यहाँ तक का हम यूज कर लिए। उसके बाद देखिएगा क्या बोला, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, सी जो है दूसरी पंक्ति में अंतिम किनारे पर है ना, तो सी का पोजीशन या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, बोलबे करेगा नहीं। सी का पोजीशन या तो यहाँ हो सकता है, अंतिम किनारे पर हो गया, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए। और बोला डी के बाएं दूसरा है, डी के बाएं कौन सा है, डी के बाएं दूसरा है, डी के बाएं कौन सा है। अच्छा एक बात बताइएगा, डी के बाएं ना दूसरा है जी, ध्यान से समझिएगा, इसका हम यूज करते हैं, देखते अगर यूज होगा तो होगा, नहीं तो हम छोड़ देंगे। डी के बाएं कौन सा है, यहाँ पर या डी रखिएगा, यहाँ पर या डी, तो इसके बाएं का दूसरा इधर में हो जाएगा। इधर आप डी, अगर इधर आप सी रखिएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, बोलिए दाएं होगा। तो हम बोल सकते हैं ना सी का पोजीशन इधरे होगा, हाँ या ना। तो सी इधर नहीं होगा, तो सी इधर को हम गड़बड़ है तो सी को हम काट देंगे, मतलब जो भी पोजीशन लिखे बिल्कुल क्या लिखे अभी तक सही लिखे। अब उसके बाद देखिए डी के अपोजिट में कौन है, तो यहाँ पर हम एच भी लिख सकते हैं, और इसका पड़ोसिया में बी है तो बी भी कर सकते हैं, मतलब इसका भी हम लोग यूज कर लिए। किसी को कोई दिक्कत। अब अगला ये ध्यान से समझिएगा, कहाँ से कहाँ तक का यूज कर लिए थे, डी के बाएं दूसरे स्थान पे, यहाँ से यहाँ तक हो गया था ना जी। बोला था ए जो है ना डी के तुरंत दाएं है, ए जो है डी के तुरंत क्या है, तो डी देखिए ऊपर है तो ए यहाँ पर यह होगा, इधर कीजिएगा तो बाएं ना होगा, दाएं पूछा था, ए आपका हो गया, ए के तुरंत दाएं है, और एफ के सामने है, एफ के क्या है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से यहाँ तक का भी यूज हो गया। उसके बाद क्या बोला देखिएगा, जी ई के ठीक सामने बैठा हुआ है, जी जो है ई के ठीक सामने बैठा हुआ है, तो दो को व्यक्ति आमने सामने रहेगा तो दोनों व्यक्ति के लिए यही पोजीशन, यहाँ अगर जी होगा तो यहाँ पर यह ई होगा, और अगर यहाँ पर यह ई होगा तो यहाँ पर यह क्या होगा, जी होगा। किसी को कोई दिक्कत। इसमें ये नहीं बोला कि इसका मुंह उत्तर की ओर है, इसका मुंह दक्षिण की ओर, ऐसा नहीं ना बोला है, ये आपस में आमने सामने है, तो हम यहाँ से यहाँ तक कर लिए हैं। और आपसे बोला क्या क्या, जो जो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए। तो जो बोल रहा है जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है, तो मतलब ई किसी एक किनारे पर होगा, जल्दी बोलिए। तो दूसरी पंक्ति के किनारे पर, दूसरी तो ऊपर में ना है जी, तो यहाँ पर जैसे आपको कौन कौन मिट जाएगा बोलिए, तो यहाँ से मिटेगा, बोलिए जी मिट जाएगा, अरे हाँ या ना। और यहाँ पर यह कौन सा हो जाएगा, जी। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका। और आगे बोला है क्या, सुनिएगा, जे किनारे पर नहीं है, जे किनारे पर नहीं, तो एक का पोजीशन यहाँ पे बचा है, और एक व्यक्ति और कौन बच गया है जी, ये हो गया, डी का भी यूज हुआ, सी भी हो गया, आई बच रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, प्रॉब्लम जी। उतारिए रेस पे संबंधित आप सभी प्रकार के प्रश्नों का हल कीजिए। कितना मस्ती सब है। याद रखिएगा, जो इसको हम पहले नोट बना के भी लिखा दिए थे ना जी, सब चीज के बारे में बता दिए थे कि और मतलब क्या होता है, तथा मतलब क्या है, जो मतलब क्या होता है, जो की मतलब क्या होता है,
लेकिन मतलब क्या होता है सभी चीज के बारे में बता दिए थे, और बीच मतलब क्या होता है क्या बताए थे, उस मतलब क्या होता है इन सब के बारे में आपको हम बता दिए। समझ में जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे, क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा ना। बन गया होगा, जब ये आपका कंफर्म हो जाएगा तो क्वेश्चन भी आपका कंफर्म हो जाएगा। डायरेक्ट हम अगला अति पे चले हम। चलिए थोड़ा सा आंसर मिलवा दीजिएगा, आप लोग मिलवा दीजिएगा। सब टिक लगा हुआ है, मतलब ये हम आपको आपके लिए हम छोड़े होंगे इसलिए मतलब टिक लगा हुआ छोड़ दिया। आइएगा ध्यान से, चलिए टिक लगा हुआ है ये तो ठीक है ना जी। आइए ध्यान से, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं कि सही है आंसर की नहीं। सब आंसर सही है। जे का मुंह कौन सा दिशा में है, जे ऊपर में तो दक्षिण की ओर होगा, आपका आंसर दक्षिण ठीक है जी। बी के विपरीत कौन सा बैठा हुआ, तो बी के विपरीत आपका जे है, जे आपका सही है। आई का मुंह कौन सी दिशा में, तो उत्तर की ओर है, सही है भैया। जी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जी और बी के बीच में दो है, तो ये भी सही है जी। ए के बाएं, ए के दूसरे स्थान पे कौन है, तो ए के बाएं बोल रहा था ना, दूसरे स्थान पे कौन सा है जी, जे, तो आपका आंसर जे सही है तो है जी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे, ध्यान से समझिएगा। मेन क्वेश्चन आपका यही वाला है, इसी को हम लोग पजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पजल बोलते हैं। और ध्यान से समझिएगा, आपका ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए, बोर्ड पे। ध्यान से इसमें करिए, कोई कंसर्न करना चाहिए। देखिए एक बात बताते हैं, जब कभी भी हम आपको पजल बताएंगे, क्या बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गप नहीं कीजिएगा। अगर गप कीजिएगा तो मेरा भी दिमाग, इसमें दिमाग का यूज होता है। किसका होता है, दिमाग का। और दिमाग इधर उधर हो जाएगा तो फिर से हमको शुरुआत से करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से, अभी तक हम करते थे, कब कभी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार मत कीजिएगा। ध्यान से समझिए, करते हुए पकड़ा जाइएगा तो समझ लीजिए उनका आज आखिरी दिन। ये अलग अलग बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, देना बैंक, ओबीसी बैंक। ओबीसी बोलिए क्या है, एक बैंक ही है। ओबीसी क्या है, एक बैंक है। और देना बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करते हैं। 8 लोग 2 समांतर पटरियों में, 2 समांतर में ना जी। और बोला प्रत्येक में 4-4 है, प्रत्येक में कितना है, तो कहने का मतलब हमारा इस टाइप से बन जाएगा, जल्दी बोलिए, इस टाइप से बनेगा ना जी। जब प्रत्येक में 4 होगा तो एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर, या एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा बड़ा और कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लंबा लिखना पड़ेगा। यहाँ चाहिए एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ हो जाएगा। 8 व्यक्ति हो गया ना जी। एक दूसरे का अपोजिट है, बाबू लिखिए ना, एक दूसरे का क्या चीज है, अपोजिट है। चलिए अब बोला था क्या, समझिएगा ध्यान से। 8 लोग 2 समांतर पट्टियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति है। इस पर बैठे की अलग अलग व्यक्तियों के बीच की एक समान दूरी है। और बोला पंक्ति एक में जो है ना एबीसीडी बैठा है, और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। तो एबीसीडी मतलब इसमें जो पहला व्यक्ति का एबीसीडी है ना जी, ये दक्षिण की ओर मतलब इसका ऊपर होगा। ये आपका ए बी सी और डी होगा। ये दूसरा पंक्ति में कौन कौन सा है भैया, पी क्यू आर एस। इसमें बोलेंगे पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, और कौन होगा, एस होगा। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इन सभी का मुंह उत्तर की ओर, इसलिए बैठने की दी गई व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का मुंह दूसरी पंक्ति में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की ओर है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, सुनिएगा। सी जो है ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी जो है बैंक ऑफ, तो बी सी जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, और सी तो ऊपर में बैठा हुआ। तो हम बोल सकते हैं जो भी सी व्यक्ति बैठा हुआ होगा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कौन सा बोलेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दाएं को कौन सा स्थान पे बैठा हुआ, दूसरे स्थान पे। तो इसके बीच में एगो होगा, जल्दी बोलिए, हाँ या ना। अरे देखिए ऊपर में 3 को व्यक्ति है, ये है देखिए 1 2 और एगो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला है। हाँ, तो इसको हम बैठाने का प्रयास करते, करें हम बैठाने का। इसमें 2 कंडीशन है, पहला हम कंडीशन ले लेते, गड़बड़ होगा तो फिर से बेटा हम दूसरा कर लेंगे ना। चलिए तो सबसे पहले ऐसा करते, यहाँ पे कौन व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा। तो ऐसा करते यहाँ पर यह सी बोले हम, एक व्यक्ति यहाँ पर यह है, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला बैठेगा। तो जो भी बैंक होता है उसको ऊपर में लिखेंगे, और जो भी व्यक्ति होगा इसको यहाँ पर या यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर यह हम लिखेंगे क्या चीज बोलिए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए कोई दिक्कत है जी।
चलिए 2 व्यक्ति हो गया। यहाँ से बोलिएगा सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाएं के दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। चलिए आइएगा और बोला आर का निकटतम पड़ोसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाला व्यक्ति के सामने में बैठा हुआ है। तो आर का निकटतम पड़ोसी जो है, आर का निकटतम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोल रहा है, क्या चीज बोल रहा है, सामने में बैठा हुआ है। तो आर का जो भी पड़ोसी होगा, बोलिए ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने बैठा हुआ ना, तो आर का पड़ोसी तो हो सकता आर यहाँ भी हो, या तो हो सकता आर यहाँ पे भी हो। जल्दी बोलिए। अच्छा, जिस व्यक्ति का पोजीशन हमको कंफर्म मालूम है उसको ऐसा करते हैं, हम घेर देते हैं। इसका कंफर्म मालूम है ना, तो हो सकता है कि यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो एक व्यक्ति छोड़ के बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ भी हो सकता है, तो उसको हम बाद में लेंगे। अगर नहीं इस पे फुलफिल करेगा तो एक और 2 ऑप्शन जाते के जाते ये वाला गलत हो जाए। ठीक है, फिर दूसरा से हम काम चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले से हम यही लिए। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो बगल में बैठा हुआ, जो व्यक्ति सामने में बैठा हुआ है, वो क्या बोल रहा, आर का पड़ोसी है। आर का पड़ोसी आर हो सकता है यहाँ है, या तो आर यहाँ पे होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलिए आइए, कहाँ से हो गया, आर का निकटतम पड़ोसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाले व्यक्ति के क्या चीज बैठा हुआ है, सामने। काम हो गया। चलिए आर जो है ना पीएनबी में काम करने वाले व्यक्ति के, सुनिए, आर और पीएनबी में, आर और क्या चीज, आर और पीएनबी में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। कौन कौन सा भैया, आर और पीएनबी। हम बोले अगर यहाँ पर यह आर बोलिएगा तो यहाँ पर यह पीएनबी होगा, पर यह पीएनबी बोलिएगा तो यहाँ पे कौन होगा। चलिए हम लिख देते हैं, आर यहाँ किए तो यहाँ पर यह क्या होगा भैया, पीएनबी होगा। और यहाँ पर यह आर किए तो यहाँ पर यह क्या होगा, पीएनबी होगा। अभी तक इसका जगह हमको कंफर्म चलिएगा। ये वाला देखिए, आर जो है पीएनबी, आर और पीएनबी में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में केवल कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अब देखिए पीएनबी में काम करने वाले व्यक्तियों का निकटतम पड़ोसी केनरा बैंक में काम करता है। सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, पीएनबी विशेष क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि पीएनबी कहाँ होगा और आर कहाँ होगा। ध्यान से समझिएगा, जो पीएनबी में काम कर रहा है, किस में काम कर रहा है, पीएनबी में जो काम कर रहा है उसका जो निकटतम पड़ोसी है, उसका कौन सा है, निकटतम पड़ोसी जो है केनरा बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों के सामने में बैठा हुआ है। तो इसके पीएनबी में जो इसका निकटतम पड़ोसी तो यही एगो बचा है। जल्दी बोलिए। इस व्यक्ति के बारे में बोला कि केनरा बैंक में काम करने वाले के व्यक्ति के सामने में बैठा है। और यहाँ बैठल कौन है, कौन बैठल है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कभी भी यहाँ पीएनबी होगा तब पीएनबी यही ना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे पीएनबी कर देते हैं, तो पीएनबी मिटा देंगे। जल्दी बोलिए। तो अगर आप पीएनबी मिटा दीजिएगा तो यहाँ पर यह आर भी मिट जाएगा, बोलवे न करेगा, आपका आर भी क्या हो गया, मिट गया। अब हमारा पीएनबी कंफर्म पता चल गया और आर भी कंफर्म पता चल गया। किसी को कोई दिक्कत है जी, ये भी आपका कंफर्म है और ये भी आपका क्या चीज है, कंफर्म है। कहाँ से छोड़े थे जी, देखिए थोड़ा सा। आर पीएनबी में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में बैठा, पीएनबी में काम करने वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी केनरा बैंक में काम करने वाले व्यक्तियों के सामने बैठा हुआ है। तो अगर बोलेंगे तो पीएनबी जो यहाँ पर है, पीएनबी है ना जी, तो पीएनबी का पड़ोसियत यही और यही होगा। जल्दी बोलिए। तो पीएनबी के पड़ोसी जो व्यक्ति हो कहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ देखिएगा क्या, पीएनबी में काम करने वाले व्यक्तियों का निकटतम पड़ोसी कौन सा, निकटतम पड़ोसी केनरा बैंक में काम करने वाले व्यक्ति के सामने में बैठा हुआ है। तो इसका निकटतम पड़ोसी ये या तो ये होगा जी, और ये तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहा है। तो बोलिए ये वाला कहाँ पे करेगा, बोलिए तो केनरा बैंक में। समझ में आया। चलिए यहाँ से यहाँ तक वह केनरा बैंक में काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। आपका ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यूको बैंक में काम करने वाला व्यक्ति ओबीसी में काम करने वाले व्यक्ति के ठीक सामने बैठा हुआ। अब देखिएगा, अब जगह देखिए, इसके सामने तो यूको नहीं हो सकता, इसके सामने भी नहीं हो सकता, इसके सामने भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब कभी भी होगा तो एक साइड यूको होगा, एक साइड ओबीसी होगा। ऐसा पोजीशन बोलिए यहीं पर यह है ना। अगर यहाँ पे यूको हो जाएगा, यहाँ यूको हो जाएगा तो यहाँ ओबीसी हो जाएगा, या तो अगर यहाँ ओबीसी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूको होगा। जल्दी बोलिए। चलिए, यूको बैंक में काम करने वाला व्यक्ति ओबीसी के ठीक सामने बैठा हुआ है और बोला आर ओबीसी में काम नहीं करता है। तो आर ओबीसी में अगर काम नहीं करेगा, तो आर अगर ओबीसी में काम नहीं करेगा तो ये यूको बैंक में काम कर रहा है। तो चलिए हम इसको मिटा के डायरेक्ट हम लिख देते हैं भाई वाह यूको में काम कर रहा है, यूको यूसीओ ना जी। और ऊपरा वाला काम करेगा, किस में काम करेगा,
ओबीसी में काम करेगा, ये ओबीसी में ना काम करेगा जी। चलिए भाई साहब को ओबीसी में हम करवा देते हैं, चलिए इसका भी पोजीशन पता चल गया। आइएगा ध्यान से, ओबीसी में काम करने, ये आर ओबीसी में काम नहीं करता। पी जो है पीएनबी में काम नहीं करता, पी जो है पीएनबी में काम, पी जो है पीएनबी में काम नहीं करता है। तो पी अगर पीएनबी में काम नहीं करता है और पी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाले व्यक्ति के सामने में नहीं बैठा हुआ है, बोला क्या पीएनबी में भी काम नहीं करता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने भी काम नहीं करता है, तो पी के लिए एक को जगह ही बचा है, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा हो जाएगा पी, और इसका भी जगह क्या हो गया बोलिए तो सेट हो गया। अब आगे आइएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक काम बोल रहा था हो गया। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा था, यहाँ देखिएगा काम करने वाला नहीं बैठता। चलिए क्यों देना बैंक में काम करता है, क्यों कहाँ करता है जी, क्यों देना बैंक में काम, ये क्यों देना बैंक में काम करने वाले व्यक्ति के सामने बैठा है। तो सुनिएगा क्यू, यहाँ चूंकि यहाँ पर देखिए पी क्यू आर एस है, तो अगर आप क्यू दीजिएगा तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला बैठा है, क्यू का पोजीशन तो यही होगा, और ये वाला कौन सा बैंक होगा, देना बैंक। समझ में आया। अच्छा टोटल जो बैंक है वो कितना बैंक है, 8 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो का तक चल गया। पी क्यू देना बैंक में काम करने वाला व्यक्ति के सामने में बैठा है, जो जो एस के सामने में बैठा है, जो किसके सामने, जो एस नजदीक वाले के नहीं आता है ना, यहाँ पर यह क्या कर देंगे बोलिए तो एस, सुनिए सुनिए गड़बड़ हो गया, गड़बड़ 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 गड़बड़, क्या बोला फिर से पढ़िए इसको, जो एस के सामने, अच्छा ये अलग लाइन है, यहाँ से क्या चीज है, फुल स्टॉप है ना, जो एस के सामने में बैठा हुआ ए के तुरंत बाएं बैठा हुआ, ए के तुरंत क्या है, तो अगर आप यहाँ पर यह रखिएगा तो ए के तुरंत बाएं बैठाइएगा, तो ए के तुरंत बाएं इधर ना जी, तो यहाँ पर यह कौन सा हो जाएगा बोलिए तो एस। ऐसे भी पोजीशन पता चल गया, देखिए एक को व्यक्ति बैठा था ना यहाँ जी, यहाँ पर यह कौन सा हो गया एस। अब आगे क्या बोल रहा है, एस जो जो एस के सामने में बैठा, जो एस के क्या चीज बैठा हुआ, सामने में बैठा हुआ हुआ ए के तुरंत बाएं हुआ, ए के तुरंत बाएं, ए यहाँ रखिएगा तब नहीं बाएं यहाँ पर होगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक का भी पोजीशन पता चल गया। उसके बाद बोला क्या, बी किसी भी अंतिम छोर पर बैठा हुआ नहीं है, तो बी के लिए 2 गो पोजीशन बचल है, अंतिम नहीं है, तो बी यहीं पर यह होगा। एक और व्यक्ति कौन बैठा हुआ है, ए बी सी डी है, ए बी सी, तो यहाँ पर यह कौन सा होगा डी। एक और बैंक कौन सा बैठा हुआ, इसमें देखिए क्या बोला, बी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाला व्यक्ति सिंडिकेट बैंक में काम करने वाला व्यक्ति के सामने में नहीं बैठा हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाला व्यक्ति सिंडिकेट के सामने में नहीं बैठा हुआ है, तो सिंडिकेट यहीं पर यह होगा, जल्दी बोल दीजिए, सिंडिकेट यहाँ पर यह हो गया। और एक और कोई बैंक बचा होगा, देखिए तो बैंक ऑफ इंडिया बचा है ना जी, यहाँ पर यह बैंक ऑफ इंडिया बोल देंगे, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए उतारिए फटाफट उतारिए, और किसी मतलब ये सही गया, फिर से बताएं, अच्छा उतारिए, उतारिए फिर से उतारिए, जल्दी जल्दी कीजिए, इजी है रीजनिंग जी, पजल इजी है, मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा पजल का फोन हटा पाएंगे, गलत हम बोलते हैं, इस सब क्वेश्चन में कोई नहीं बताएगा, 100 बार फंसेगा वो, 100 बार फंसेगा, वही पढ़ता है बस 6 बार। सब ठीक है अपन, इसमें तो मैं पढ़ता भाई, बताइए इसको फिर हम मिटाएंगे, फिर से बताएं, बोला जानते एक पन्ना में नहीं आया था, इसको हम छोटा कर दिए, इसका फॉन्ट साइज शायद पीछे से नहीं भी दिख रहा हो,
चाहिए। जल्दी उतारिए, चूंकि आपके पास 10 मिनट का ही समय है, इसके बाद भी क्वेश्चन एक हुआ हो गया। चलिए, अच्छा जब ये हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन भी हो जाएगा ना, तो इसको फिर से एक बार करवा देते हैं। ऐसे करवाएंगे तो फिर आपको समझ में ना आएगा, इसको मिटा के फिर से करते हैं, तो समझिएगा। अच्छा चलिए, इतना तो आपको मालूम हो गया कि 10 को है, टोटल कितना है, 10 को नहीं 8 को है, क्या को है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, बाबू क्वेश्चन मत बनाइएगा, यहाँ देखिए 8 को है, क्या को है, 8 को है। तो चलिए यहाँ से कर देते हैं, ए 8 को है ना जी, चलिए 8 को है, 1 1 2 2 3 3 4 4, 8 को हो गया ना। अब आइए क्या, प्रथम पंक्ति में जो है इसका मुंह किधर है, बोलिए तो प्रथम वाला का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है ना, इसका बोलिए यहाँ, यार जब होइएगा तो यहाँ बोलिए ना, कौन कौन है इसमें, बोलिए पी क्यू आर और कौन सा है एस। चलिए यहाँ से यहाँ तक काम हो गया, और यहाँ बोल रहा है क्या, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो सी जो है ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दाएं को कौन सा बैठा हुआ, तो ऐसा कर दे यहाँ ही बैठा देते हैं। तो ऊपर में बैंक वाला जो होगा ऊपर में नाम लिखेंगे, और जो व्यक्ति बैठा रहेगा उसको कहाँ पे लिखेंगे, नीचे में। तो यहाँ पर यह कर देते हैं हम बैंक ऑफ क्या चीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए हो गया, जो कि सी के बोला था, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा था सी, तब पहला दूसरा, तो यहाँ पर यह सी बोल दें, बोल भी नहीं करेगा, यहाँ पर यह सी बोल दें, यहाँ पर यह सी हो गया। अब आइएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। आर का निकटतम पड़ोसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाले व्यक्ति के सामने बैठा हुआ है। आर का निकटतम पड़ोसी जो भी है, आर का निकटतम पड़ोसी मतलब यही वाला ना, तब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने बैठेगा। आर या तो यहाँ पर यह होगा, या तो आर यहाँ पर यह होगा, जल्दी बोलिए। आर का निकटतम पड़ोसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाले व्यक्तियों के सामने बैठा है, काम हो गया। आर और पीएनबी में काम करने वाले व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो आर यहाँ पे बैठाइएगा तो यहाँ पे पीएनबी बैठेगा, यहाँ पर यह पीएनबी कर देते हैं, और यहाँ आर बैठाइएगा तो यहाँ पर यह कौन होगा, बोलिए तो पीएनबी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, देखिए क्या बोला, पीएनबी में काम करने वाले व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी केनरा बैंक में काम करने वाले व्यक्ति के सामने में बैठा है। तो पीएनबी के निकटतम पड़ोसी, पीएनबी के क्या चीज, निकटतम पड़ोसी, तो यही बच गया। और ये व्यक्ति केनरा बैंक के सामने में काम कर रहा था, ये तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहा ना जी, तो बोलिए पीएनबी यहाँ पे होगा। पीएनबी अगर नहीं होगा तो पीएनबी यहीं पे होगा, जल्दी बोलिए। तो अगर पीएनबी मान लिया जाए यहाँ पर यह होगा, तो यहाँ पर यह नहीं होगा, बोलिए पर क्या होगा, लोला आर वही होगा, आर यहाँ नहीं होगा, और पीएनबी यहाँ होगा। समझ में आया कि ना। चलिए इस लाइन को भी हम समझ गए, यहाँ से यहाँ तक के बारे में हम भी समझ गए। और उसके बाद देखिएगा क्या बोल रहा है, यूको बैंक में काम करने वाला व्यक्ति ओबीसी में काम करने वाले व्यक्ति के सामने बैठा हुआ है। तो सुनिएगा ध्यान से, एक चीज और कहीं पे छूट रहा है, पीएनबी में काम करने वाले व्यक्तियों का निकटतम पड़ोसी है, बोला है केनरा बैंक में काम करने वाले व्यक्ति के सामने में बैठा है, तो पीएनबी का निकटतम पड़ोसी या तो ये होगा, ये और या ये दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है, इन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है, इन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति केनरा बैंक में काम करता है, उसमें से एगो ही करिए राजी, केनरा बैंक के लिए यही हो गया, ये हो गया कौन सा, बोलिए तो केनरा बैंक। चलिए आपसे बोला था क्या, यूको बैंक में काम करने वाला व्यक्ति ओबीसी में काम करने वाले व्यक्ति के सामने बैठा है, तो ओबीसी और यूको का आमने सामने होगा। अब यहाँ तो बैठ नहीं सकता है, यहाँ भी बैठ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो यहीं पे बैठेगा। अगर यहाँ पे ओबीसी बैठेगा तो यहाँ पे यूको बैठ जाएगा, पे अगर यूको बैठ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बैठ जाएगा, ओबीसी बैठेगा। किसी को कोई तकलीफ। अब आगे आइए क्या बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक काम हो गया। बोल रहा है क्या, आर ओबीसी में काम का, ये आर ओबीसी में काम नहीं करता, आर ओबीसी में काम नहीं करता, तो काम करेगा किसमें, यूको में काम करेगा। आर जो है यूको में काम कर जाएगा, तो यूको अगर नीचे में रहेगा तो ऊपर में कौन होगा, ओबीसी। किसी को कोई दिक्कत। अब आइएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक काम हो गया, आर ओबीसी काम नहीं करता है, और बोल रहा है क्या, पी जो है ना पीएनबी में काम नहीं करता। पी जो है कहाँ नहीं काम करता है, पी जो है पीएनबी में काम नहीं करता है, तो पी पीएनबी में काम नहीं करता है,
और पी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाला व्यक्ति के सामने नहीं बैठा है, तब पी का पोजीशन देखिए यहाँ भी नहीं हो सकता है, जो कि पी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने भी नहीं बैठ सकता है। जल्दी बोलिए, पी पीएनबी में भी काम नहीं कर सकता, मतलब पी यहाँ भी काम नहीं कर सकता है। तो पी के लिए पोजीशन, चूंकि इस लाइन में बोलिएगा 4 व्यक्ति है ना, तब पी का पोजीशन यहाँ 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 भी तो नहीं होगा, तब पी का पोजीशन कंफर्म हो गया कि यहाँ पर यह होगा। जल्दी बोलिए, चलिए यहां से इन दोनों का काम हो गया, किसको निपटा देते हैं, जल्दी बोलिए। चलिए, पी पीएनबी में काम बोल रहा है, पी पीएनबी में काम नहीं करता है। अब पी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाले के व्यक्ति के सामने भी नहीं बैठा, इसका भी यूज हो गया। क्यों देना बैंक में काम करने वाला व्यक्ति के सामने में बैठा हुआ है, क्यों जो है देना बैंक में, तो देना बैंक के सामने में क्यों होगा जी, जल्दी बोलिए। तो अगर देखिएगा यहाँ पर अगर देना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं पे जगह है। क्यों जब भी होगा तो निचुए में होगा। अगर यहाँ पे आप क्यों कीजिएगा तो यहाँ पे बैंक ऑफ कौन सा है, महाराष्ट्र, तो क्यू का पोजीशन यहीं पे होगा, हाँ या ना। अब नीचे में देखिए कौन कौन सा व्यक्ति, बोलिए पी क्यू आर एस है, यहाँ पर यह कौन होगा, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे एस होगा। अब देखिएगा क्यों देना बैंक में काम करने वाला व्यक्ति के सामने बैठा है, जो एस के सामने बैठा हुआ, जो एस के सामने में बैठा हुआ है वह व्यक्ति, जो एस के सामने में, एस के सामने में ई में बैठा हुआ, ई में बैठा हुआ है, इसके बारे में बोला था ए के तुरंत बाएं है, ए के तुरंत क्या है, अगर ये यहाँ पे रहेगा तब इसके तुरंत बाएं ई वाला होगा, अरे हाँ या ना। अगर दाएं बोलता किधर बैठा थे, आगे बोल रहा था क्या चीज, सुनिएगा, बी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, तो दो को जगह है ये, तो बी तो अंतिम छोर पर नहीं होगा, तो बी का पोजीशन यहीं पे होगा, हाँ या ना। अब आगे बोल रहा था क्या चीज, सुनिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करने वाला व्यक्ति सिंडिकेट बैंक में काम करने वाले व्यक्ति के सामने नहीं बैठा हुआ है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने सिंडिकेट नहीं होगा, तो सिंडिकेट का एक हो जाएगा यहाँ पर, यह कौन सा बैंक होगा, सिंडिकेट बैंक, नाम सुने हैं जी, ये सिंडिकेट बैंक हो गया। उसके बाद देखिएगा एक बैंक और बचा हुआ, कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया, ये वाला आपका होगा बैंक ऑफ इंडिया, समझ में आया, बोलिए। और एक नाम बच गया कौन सा, डी, तो यहाँ पर यह डी कर देंगे, एनी प्रॉब्लम। इसको घर में जाते के साथ 2-3 बार आप बना लीजिएगा, अगर दिमाग में चलाएगा टोटल पजल आप समझिएगा, एक क्वेश्चन में आप इस तरह से 2 बार बोले पजल टोटल यही है, ये तो कुछ ना है पजल, ये तो दुइये गुने सेट किए, एगो बैंक था एगो नाम था ना जी, 3-3 गो आएगा, ओकरा में महिला पुरुष भी जोड़ देगा, अब बोलेगा ओकरा में 2 गो नतनी है 2 गो पोता भी है, इस टाइप का भी सेट करने के लिए बोल देगा। बस पेशेंस रखिएगा, धैर्य बनाइएगा, सब क्वेश्चन आएगा। क्या आप उतार लिए थे ना, जब उतार लिए होंगे तो इसका आंसर भी आप लोग कर लीजिएगा, आंसर में कुछ भी नहीं है, आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन ये वाला, चलिए आइएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन बना देंगे फिर आपका काम क्लियर हो जाएगा ना जी। सुनिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके खड़ा है, बोलिए मेज की चारों ओर है ना, चलिए तो 8 गो व्यक्ति है ना, 2 2 4 2 6 और 2 कितना 8, चलिएगा आइएगा ध्यान से, एक दूसरे के आमने सामने एक समान दूरी पर है, मगर जरूरी नहीं किसी क्रम में। एस जो है ना वाई की दाई और तीसरे स्थान पे है, एस जो है ना वाई के दाई और तीसरे स्थान पे ना, तो वाई यहाँ पे रख देंगे, 1 2 तीसरा जगह पे चला जाएगा। चलिए इस लाइन को यहाँ से यहाँ कर देंगे, और बोला है ना तो एस ना ही वाई, ना तो एस ना ही तो वाई भी का निकटतम पड़ोसी है, तो भी यहाँ भी नहीं होगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, भी यहाँ भी नहीं होगा, और भी यहाँ भी नहीं होगा, भी यहाँ भी नहीं होगा, भी यहाँ भी नहीं होगा, समझ में आया, होगा क्योंकि भी का पड़ोसी ना तो एस है ना तो कौन है, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी ना, तो भी का पोजीशन अगर हो सकता है तो यहाँ पर यह होगा या तो यहाँ होगा, जहां जहां नहीं है वहां तो हटाइए दे जी, यहाँ पर यह भी कभी नहीं हो सकता, या तो यहाँ या तो यहाँ, आइएगा चलिए। केवल एक व्यक्ति भी और जेड के बीच में बैठा हुआ, केवल एक व्यक्ति भी और किसके बीच में बैठा हुआ, जेड के बीच में बैठा, केवल एक व्यक्ति ना। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, अगर भी यहाँ कीजिएगा तो जेड यहाँ कर सकते हैं, भी यहाँ है तो जेड यहाँ हो सकता है, बोलिए, अगर आप भी यहाँ करना है तो जेड यहाँ कर सकते हैं ना जी, यहाँ पे भी है तो जेड यहाँ कर सकते हैं कि ना, चलिए इससे अभी पता हमको चला है, चलिएगा ध्यान से आइएगा,
ये वाला लाइन हो गया था, केवल एक व्यक्ति भी और जेड के बीच में बैठा हुआ। अब देखिएगा क्या क्या, ध्यान से समझिएगा। डब्लू और टी, डब्लू जो है ना टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, मतलब डब्लू जो है ना टी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो जब कभी बैठेगा टी डब्लू बैठेगा, जल्दी बोलिए। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए यहाँ भी अगर आप बैठा दीजिएगा, सुनिएगा, किसके किसके बीच में, भी और जेड के बीच में अगर दो को व्यक्ति बैठा दीजिएगा, तो बोलिए अगर ई वाला अगर मान लेते, ई वाला भी ई मान लेते, तो जेड यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इन दोनों के बीच अगर या इसको मानिएगा इसको मानिएगा, तो कभी भी बोलिएगा टी डब्ल्यू इस साइड बैठ सकता है। तो टी डब्ल्यू का पोजीशन यहीं पे होगा, और टी के दाएं बोल रहा है डब्ल्यू, तो टी यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। जल्दी बोलिए। यहाँ से यहाँ तक का डब्ल्यू टी के दाएं और बैठा है, केवल एक व्यक्ति टी और एक्स के बीच में बैठा हुआ, टी और टी यहाँ पर, या एक्स यहाँ तो होगा नहीं, तो एक्स का पोजीशन यही होगा ना जी। जल्दी बोलिए, करेगा। एक्स यहाँ पर यह हो गया। अब देखिएगा हमको क्या करना है, भी और किसके बीच में, भी और कौन सा बोलिएगा, भी और जेड। तो बोलिएगा भी यही होगा, जेड यही होगा, तो एक व्यक्ति ई वाला होगा, इसके स्थान पे कौन सा होगा बोलिए तो, यू है। यहाँ पर यह कौन सा कर देंगे, यू। अब इसका आंसर फटाफट मार दीजिए। 7 बजे क्लास समाप्त हुआ। इसी के साथ आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी क्या हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल यानी कि कौन सा दिन है, संडे। कल का सरकारी छुट्टी है, लेकिन मैथ का छुट्टी गर्दा उड़ाएंगे। खा के आएंगे, खाने का समय भी आप लोग को हम बता दें। और कल हर एक कंडीशन में, हर कंडीशन में आपका डिस्काउंट समाप्त होगा तो समाप्त, आप ही जानते हैं हो पाएगा। इसका आंसर कर दीजिएगा ना। कल भी आपका क्लास होगा कल, और वो मैसेज पे आपको पता चलेगा, ठीक है ना, कि कितना बजे क्लास होगा। ऐसे ये कंफर्म कर देंगे, उस बैच में आपको हम कंफर्म कर देंगे। क्या यहीं तक हम रखें, इसका आंसर मार सकते हैं ना। इसी के साथ 108 में क्या बोल रहा है भैया, 108 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बाई से, अच्छा किसी के बाई से नहीं पूछा है जी, ये क्वेश्चन है क्या चीज है, गलत। इसको छोड़ के बनाइएगा ना, इसको छोड़ के बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। अगले क्लास में क्या आपका सिटिंग अरेंजमेंट पूरा क्या हो गया, समाप्त। बाय बाय।